हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला। यहाँ पर देखेंगे प्रश्नमाला 10 के को। इससे पहले देखेंगे हमने प्रश्नमाला 9 तक में इन सभी प्रश्नों को हल करा दिए हैं। साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्नमाला 10 के पहले नंबर प्रश्न को देखेंगे। बोला गया कि नीचे खींचे गए अधूरे सममित चित्र को ना पूरा करना है। कैसे पूरा करेंगे? देखेंगे जैसे इस प्रकार से चित्र दिया गया है ना, तो इसको फ्रेंड्स और यहाँ पर आएगा लंबा, देखेंगे यहाँ इस प्रकार से, और फिर यहाँ पर से इसको पूरा कर देंगे बढ़िया से। ठीक है, कॉपी में आप उतार करके बनाएंगे। ये वाला देखेंगे सीधा है, तो इसको इस प्रकार से सीधा खींच देंगे। फिर ये इस प्रकार से इसको पूरा कर देंगे। इसी प्रकार से बनाना है। इधर देखेंगे ऐसे, इसको ऐसे मिला देंगे, बन गया ना। नीचे आइए, इधर देखेंगे ऐसे, इसको यहाँ पर पूरा कर देंगे। यहाँ देखिए इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से, इस प्रकार से इसको पूरा कर देना है। बस बन गया फ्रेंड्स, इतना ही करना था, इसमें कंप्लीट हो गया है। दूसरा में आइए। बोला गया कुछ सममित चित्र बनाओ और उनको सममिति अक्ष को भी दिखाओ। इसको में ना अपने मन से कुछ भी यहाँ पर चित्र बना लेना है। असममित अक्ष बनाना है। जैसे इस प्रकार से हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से काट देंगे, ये भी सममित अक्ष बन गया है। फिर इस प्रकार से कुछ बना लेते हैं हम आयत। इस प्रकार से हम सममित इसको बीचे बीच काट सकते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से और भी कुछ आकृति बना सकते हैं। चलिए तीसरा में आइए। बोलेगा निम्नलिखित चित्रों के सभी संभव सममित यहाँ पर खींचना, यानी कि कैसे कैसे कर सकता है सब। जिस इसमें देखेंगे हम एक खींचे थे ना, ये बीचों बीच, ये फ्रेंड्स बीचों बीच काटना, ऐसे कटेगा। आप चाहेंगे ना तो ऐसे भी काट सकते हैं इसको। इसमें देखेंगे इस प्रकार से तो कटेगा ही, और साथ में तिरछा तिरछी ये विकर्ण होता है ना, ऐसे और ऐसे, इतना तरीका से इसको काट सकते हैं। अच्छा ये देखेंगे पूरा बीचों बीच नहीं है, बराबर यहाँ पर होना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये थोड़ा सा तिरछा है, तो लिखेंगे कि इस चित्र में न सममित की रेखा नहीं है। ठीक है, सीधा लिख देते हम नहीं। तो इस प्रकार से तीसरा हमारा कंप्लीट हो गया है। चौथा ये दिखाना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के नीचे दिए गए कुछ अक्षर में न सममित अक्ष पड़ी रेखा है। पड़ी रेखा यानी कि इस प्रकार से, ठीक है, देखेंगे जैसे बी है तो इसको ऐसे करके काट सकते हैं, ऊपर नीचे बराबर हो जाएगा। सी को भी ऐसे काट सकते हैं, ऊपर नीचे बराबर। डी को भी, ई को भी, ठीक है, एच को भी, आई को भी, ओ को भी, एक्स को भी। पड़ी रेखा है तो इस प्रकार से सिर्फ काटना है। वही पचमा में देखेंगे ना, बोला गया खड़ी रेखा, खड़ी ऐसे होता है, देखेंगे यहाँ पर पड़ा हुआ ऐसे है, तो ऐसे लंबा में कौन कौन कटेगा, ये देखेंगे इस प्रकार से, फिर एच को इस प्रकार से, फिर आई को इस प्रकार से, एम को, ओ को, टी को, पूरा बीच से बीच काटना। ठीक है, देखेंगे इस प्रकार से फ्रेंड्स सभी को काट देना है। तो ये हमारा यहाँ पर पचमा क्लियर हो जाता है। अब 6 में देखेंगे तो बोला गया कि दिखाना है एच आई ओ एक्स, इसमें ना सममित अक्ष खड़ी रेखा और पड़ी रेखा दोनों ही है। तो देखेंगे एच को ऐसे काट देंगे, खड़ा इस प्रकार से पड़ा, इसको आई को ऐसे ऐसे काटेंगे, ओ को ऐसे ऐसे काट देंगे, एक्स को ऐसे ऐसे काट देंगे। ये फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहाँ पर छठा नंबर हल हो जाता है। सातवां बोला गया ना हिंदी वर्णमाला में ऐसे कौन से अक्षर है जिनकी आकृति सममित है। तो आप अपने मन से कुछ लिख लेंगे, जैसे कि आ ई ऐसे प्रकार का होता है ना, क ख ग घ, आप पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, और किसका आकृति यहाँ पर सममित है जो बताना, जैसे कि हम यहाँ पर अ ले लेते हैं, तो इसको देखेंगे इस प्रकार से काटेंगे तो आधा ऊपर आधा नीचे आ जाएगा। आ ले लीजिए, इस प्रकार से काटेंगे तो आधा ऊपर आधा नीचे आ जाएगा, हो जाएगा ना। तो इसी प्रकार से आप अपने मन से और भी यहाँ पर कुछ ले करके बना सकते हैं। तो जस्ट हमारे यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फिर आएंगे यहाँ पर 8वां में। बोला गया कागज़ को काट करके कुछ सममिति आकृति बनाओ और उसके सममित अक्ष को दिखाना है। आप अपने मन से कोई कागज़ ले लेना है और उसको काट लेना, जैसे यही कागज़ ले लेंगे, मान लेते हैं। जैसे कि फिर देखेंगे हमारे पास ये वाला कागज़ है, ये इस प्रकार से इतना लंबा ले लेंगे, इसको कभी ऐसे मोड़ देंगे, फिर उसको ऐसे मोड़ सकते हैं। कैसे भी करके मोड़ेंगे ना तो उसका अंदर वाला पार्ट झक जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से बना लीजिएगा। कोई भी अपने हिसाब से एक पेज ले लीजिएगा और उसको यहाँ पर सममिति बना दीजिएगा। यहाँ पर तिरछा मोड़ सकते हैं, मतलब कैसे भी मोड़ करके आप बना लीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर नोमा में क्या बोला गया है ना कि एक वर्ग में कितना सममित रेखाएं होते हैं। तो फ्रेंड्स एक वर्ग में 4 सममित रेखाएं होते हैं, है ना। उसी प्रकार से एक समबाहु त्रिभुज में, तो समबाहु त्रिभुज में 3 होते हैं। समचतुर्भुज में फ्रेंड्स यहाँ पर 2 होते हैं। अच्छा एक वृत्त में सममित रेखा, तो एक वृत्त में फ्रेंड्स कितना भी हो सकता है, असंख्य, अनगिनत भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर क्लियर हो जाता है। चलेंगे अगले पेज पर।
देखिएगा ये रहा 5वां नंबर। बोला गया कि एक अर्धवृत्त में सममित की रेखाएं होती है। अर्धवृत्त में कितना रेखा होता है? एक ही वृत्त ना, जैसे ये वृत्त है, इसको काटेंगे तो एक ही ना सममित रेखा आएगा सीधा। तो लिखेंगे एक सममित रेखा होती, एक सममित की क्या होती है? तो रेखा होती है। आगे देखेंगे एक आयत में क्या होता है? तो एक आयत में फिर से दो गो सममित रेखा होता है, ठीक है। उसी प्रकार से 7वां में देखेंगे, बोला गया एक समषटभुज में कितनी सममित रेखाएं होती है? समषटभुज, तो षटभुज मतलब होता है 6। क्लियर है? पंचभुज रहता तो हो जाता 5। यहाँ आगे 10वां में बोला गया निम्नलिखित में से सत्य कथन को स से और असत्य कथन को अ से लिखाइए। तो बोला गया एक वृत्त में सिर्फ एक सममित रेखा होता है। एक वृत्त में कितना सममित रेखा होता है? एक की एक से ज़्यादा। तो फ्रेंड्स एक वृत्त में तो बहुत सारे होते हैं, अर्धवृत्त में एक होता है। तो पहला कथन तो हमारा असत्य है, तो दूसरा देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर आर सममित रेखा की आकृति है। आर देखेंगे लिखेंगे इस प्रकार से, तो सममित है, कैसे भी काटेंगे तो सममित नहीं ना होगा, तो ये भी असत्य है। फिर कहा असमान विकर्ण वाले एक समांतर चतुर्भुज एक सममित आकृति का है। नहीं, जब असमांतर है तो सममित कैसे होगा? यहाँ देखेंगे एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण में से प्रत्येक प्रत्येक एक सममिति रेखा की होती है। हाँ बिल्कुल, प्रत्येक जो समचतुर्भुज विकर्ण होता है ना वो सममिति होती है, समान, ये सत्य है। फिर यहाँ पर बोला गया है आयत के दोनों विकर्ण में से प्रत्येक की एक सममिति रेखा होती है। नहीं, ये हमारा सत्य हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से फ्रेंड्स 10वां भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आगे चलेंगे 11 पर। बोला गया नीचे दी गई अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में से सममित अक्षर को चुनिए। सममित कौन होगा? देखेंगे डब्लू, हाँ हो जाएगा। ओ हो जाएगा, इसको ऐसे भी आप काट सकते हैं। ए यहाँ भी हो जाएगा। ये फिर से जे कैसे काटेगा? इधर में निकल गया है, कैसे भी काटेंगे तो नहीं होगा। ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, सी सी हो जाएगा, भी कट सकता है। अच्छा एन कटेगा, कैसे भी काटेंगे तो नहीं होगा। जेड जेड भी नहीं होगा, बाई बीच बीच कट जाएगा। एस एस भी नहीं होगा। तो जो नहीं होगा फ्रेंड्स उसमें हम टिक नहीं मारे हैं, ठीक है। नीचे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे 12 में बोला गया है कि नीचे दी गई आकृतियों में से सममित आकृतियों को चुनिए। सममित कौन कौन सा होगा? देखेंगे इसको यहाँ पर से काट सकते हैं, इसको यहाँ पर से काट सकते हैं, ये सममित होगा जी। इसको इस प्रकार से काट सकते हैं, इसको ऐसे भी काट सकते हैं, सममित होगा जी। इसको फ्रेंड्स बीचे बीच इस प्रकार से यहाँ पर काट सकते हैं, सममित होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन इस वाला हॉकी के डंडे को देखेंगे ना, ऐसे काटेंगे तो इधर आ जाएगा, कि ऐसे भी काटेंगे ना तो देखेंगे ये वाला भाग यहाँ पर अलग कर ही दे रहा है, तो ये हमारा सममित नहीं होगा। ये घड़ा है, देखेंगे इसको बीचे बीच काट जाएगा, हाँ कट जाएगा, ये सममित होगा। ये वाला देखेंगे ऐसे नहीं काट सकते हैं, ऐसे काटेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखेंगे ऊपर इस प्रकार से बना हुआ है, तो इसको जब भी काटेंगे तो यहाँ से काटेंगे बीचों बीच, यहाँ से, तो ये भी हमारा सममित हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, ये भी सममित हो जाएगा। इसको देखेंगे ये तो बताया ही गया है कि ऐसे करके काट सकते हैं, तो ये तो फ्रेंड्स हमारा सममित ऑलरेडी है। क्लियर है? तो जस्ट इस प्रकार से देखेंगे यहाँ पर लगभग फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ना सभी प्रश्न को हल करा दिए। अच्छा अब नीचे कोई प्रश्न है भी नहीं, तो देखेंगे प्रश्न हमारा 8 का एक आना, सभी प्रश्न यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। ये 10 का एक कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। कुछ भी कहना हो ना कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।